Hello everyone. So this is Priyanka here and I'm going to talk about fillers. तो आज हम देखेंगे फिलर्स के बारे में. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये फिलर्स इतना ट्रेंड में क्यों है. तो आपने देखा होगा एक तो फर्स्ट है कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए, जो सभी चाहते हैं कि हम ब्यूटीफुल दिखें, तो इसलिए ये फिलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में. आपने बहुत देखा होगा कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. बहुत इस वजह से और भी ज़्यादा लोग इसके पीछे अट्रैक्ट हो रहे हैं. क्या हम किसी अपने रोल मॉडल को जब देखते हैं कोई चीज़ करते हुए, तो हम भी उस तरह क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है कि हाँ, हमें फिलर्स कराना चाहिए. तो ठीक है. और भी रीजंस क्या होते हैं फिलर्स के नेक्स्ट रीजन हो सकते हैं हमारे सोसाइटी के पैरामीटर्स. हमारी सोसाइटी का पैरामीटर्स क्या है, जो कि बेसिकली लड़कियों के लिए है. तो वो क्या है कि एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखनी चाहिए. आपका एजुकेशन, आपके ये सब मैटर्स नहीं करते, आपकी क्वालिफिकेशन क्या डजंट मैटर, बट अगर आप सुंदर हैं देन यू आर अंडर दैट पैरामीटर्स. ठीक है. तो ये चीज़ होता है कि वो पैरामीटर्स को देखते हैं. ठीक है. एंड आपको उस पैरामीटर्स में आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. तो ये पैरामीटर्स में भी आने के लिए लोग क्या होता है करते हैं कि फिलर्स का यूज़ करते हैं. ठीक. नेक्स्ट थिंग, एजिंग, जो कि सभी को होती है, सभी की लाइफ में एजिंग आएगी. ठीक है. तो इसको भी एक तरह का हमारी सोसाइटी में टाबू माना गया है कि रिंकल्स आ जाते हैं, और हम ऑब्वियस सी बात है ना, जो आपकी एज होगी उस हिसाब से आपकी स्किन्स भी जो है वो ढलना शुरू हो जाते हैं. तो बोला जाता है ना कि नाक नक्शा अच्छा दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से भी एजिंग को टाबू माना गया है. एंड क्या होता है कि लोग वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्टेबल नहीं होते कि हाँ, हमारी एजिंग हो रही है. तो इस वजह से भी, और लोग क्या कहते हैं, कोई किसी को रिंकल्स आ गया, थोड़ा सा पहले आ गया, तो वो क्या बोलने लगते, बुढ़ी हो रही है या बुढ़ा हो रहा है. इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ करने लगते हैं, जो कि दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ पर्सन. बिकॉज कि अगर आप किसी को इस तरीके से कह रहे हो, या फिर आप किसी के रंग रूप को देख के चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल डिक्रीज कर देता है. अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है और आप उसको रोज भी चीज़ें कहते हो कि आप अच्छे नहीं दिखते, आप ऐसे दिखते हो वैसे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से होके ना बिल्कुल यहाँ आ जाता है. हर चीज़ में वो इंसान अपने आप को बहुत कम समझने लगता है. ठीक है. तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं. नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि फिलर्स होता क्या है. आप तो जान गए कि फिलर्स लोग करवा क्यों रहे हैं, लेकिन ये फिलर्स होता क्या है हम ये भी देखेंगे. ठीक. तो फिलर्स क्या होता है, कोई भी सिंथेटिक और नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, जो कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस तो ठीक है, नेचर से जो हमें मिलता है. सिंथेटिक कोई केमिकल्स हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है बॉडी में इंजेक्ट की जाती है थ्रू इंजेक्शंस एक स्पेसिफिक एरिया में, जहाँ पे हमें उस बॉडी के पार्ट्स को करेक्ट करना होता है, वहाँ पे इसे इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे. ओके. देन नाउ वी आर टॉक अबाउट कि ये क्यों करवाते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे हमारी एज ढलती है, हमारे फोरहेड्स पे लाइनिंग्स आना शुरू हो जाती है, स्माइल लाइंस होना शुरू हो जाता है, आइज़ के पास रिंकल्स होना शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है, और स्किन में जो है कोलेजन फॉर्मेशंस जो है कम होने लगते हैं. ठीक. तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में पता चलने लगती है कि एक इंसान जो है एजिंग में आ रहा है, एजिंग प्रोसेस पे चल रहा है. तो इस चीज़ों को करेक्ट करने के लिए लोग ये ऑप्ट करते हैं कि उनके रिंकल्स छुप जाएं, उनके जो है चिक्स जो है फुलर्स दिखे, और फिर उनके लिप्स थोड़े थिक दिखे, स्माइल लाइंस गायब हो जाए. तो इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए ये फिलर्स का यूज़ किया जाता है. ठीक. अब ये फिलर्स को बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि डर्मल हो गया, डर्मा फिलर्स, देन आपके इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, एंड देन रिंकल फिलर्स एंड सॉफ्ट टिश्यू फिलर्स. ये इनके कुछ नाम है जिनको अलग अलग नाम से देखा जाता है. ठीक है. फिलर्स के नाउ देखेंगे कि इसमें केमिकल्स क्या क्या यूज़ होते हैं फिलर्स में. ठीक. तो एक तो हो जाता है आपका हाइरालुरोनिक एसिड. आप जानते हैं हाइरालुरोनिक एसिड किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि ये आपकी स्किन में लगे कि हाँ, जैसे वाटर का एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी चिक्स जो है फुलर्स दिखे. ठीक है. ऐसे तो आप सीरम्स भी आते हैं हाइरालुरोनिक एसिड के, जो कि आप लगाते हैं, उससे लगता है कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बेंट है. नेक्स्ट यूज़ होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट.
ठीक है, ये केमिकल्स होता है जिसको इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पॉली एल लैक्टिक एसिड। आप जानते हो लैक्टिक एसिड एज अ पीलिंग एजेंट यूज किया जाता है, ठीक। तो उसको स्किन को वाइटनिंग के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये केमिकल्स हो गए। नेक्स्ट केमिकल है आपका पॉली मिथाइल मेटाक्राइलेट, ठीक है, ये केमिकल्स हो गए। और फैट ग्राफ्टिंग। अब फैट ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट से फैट्स लेते हैं और उसको उस बॉडी पार्ट्स में इंजेक्ट करते हैं ताकि वहां पे थोड़ी फैटनेस दिखे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। लोग अच्छी अच्छी बातें तो कर देते हैं बट साइड इफेक्ट्स के बारे में इसके नहीं बताते कि इसके साइड इफेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी बातें करते हैं वो सिर्फ इसके अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि इससे ये हो जाता है, इससे स्किन से इम्प्रूव हो जाती है, रिंकल्स चले जाते हैं, स्किन में जो स्कार्स होते हैं वो चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। बट आज हम देखेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं। तो जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं। तो पहले बताया कि इससे जो है रेडनेस आ जाती है, ठीक है, चेहरे पे स्वेलिंग्स आ जाती है, पेन रहता है, ठीक, और ब्रूजिंग हो जाती है, इचिंग होती है, रैशेस आ जाते हैं। ये कुछ लाइक छोटे छोटे इसके साइड इफेक्ट्स है। लेकिन रेयर केसेस में क्या होता है कि आपको उस जगह पे इन्फेक्शंस भी हो सकती है। नेक्स्ट एक नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे आपके इंजेक्शंस लगते हैं ना उसके आसपास में नोड्यूल्स फॉर्म हो जाता है जिसको आप एक सर्जरी के थ्रू रिमूव करवा सकते हैं। ग्रैनुलोमास फॉर्म होता है, ग्रैनुअल्स फॉर्म हो जाता है, मतलब ऐसे छोटे 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 जो दाने टाइप के फॉर्म होते हैं, ठीक है, अंदर स्किन में। और क्या होता है जब भी आप फिलर्स करते हो तब ये फिलर्स जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लाइक यहाँ आइस के पास एक फिलर्स यूज किया, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक एरिया में हमने वो यूज किया, बट वो क्या होता है धीरे धीरे कि जब इसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं तो ये फिलर्स यहाँ से खिसक के यहाँ भी आ सकता है, अदर बॉडी पार्ट्स में भी वो यहाँ यहाँ कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये फिलर्स कभी कभी जो हमारे इंजरी कॉज कर देता है हमारे ब्लड वेसल्स में, क्योंकि लगता तो हमारे स्किन के अंदर ये इंजेक्ट होता है, तो कभी कभी क्या होता है उससे हमारी इंजरी भी हो जाती है। और तो और कभी कभी इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसमें ब्लाइंडनेस कैसे कि जब ये हम फिलर्स इंजेक्ट करते हैं तो कभी कभी वो हमारे आर्टरी में चला जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो हमारे ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। मेनली हम फेस पे करवाते हैं, ठीक है। अब हमने आर्टरी में इंजेक्शन कराया, अब उसमें ब्लड फ्लो मतलब वो आर्टरी में चला गया, आम दिन वो क्या होता है कि उसे ब्लड फ्लो जो है स्किन में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की आइज जो है आइज को वो इफेक्ट करने लगता है। और तो और ब्लड ना फ्लो होने की वजह से भी वहाँ की टिश्यूज जो है वो मर जाते हैं, मतलब टिश्यूज का डेथ हो जाता है। तो इसकी वजह ये कुछ इसके हैं जो साइड इफेक्ट्स हैं। नाउ अगर आप लाइक जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फिलर्स का ही यूज़ करें, आप नेचुरल चीज़ों से भी अपनी स्किन्स को अच्छा कर सकते हैं। एक तो ठीक है इंटरनली आपको अच्छा करना ही करना, तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइक चेहरे पे रिंकल्स वगैरह जल्दी ना आए तो आप फेस योगा भी कर सकते हो, ठीक है, फेस योगा ऑप्ट कर सकते हो। एंड देन आप कर्ड है, कर्ड में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, आप उसका यूज़ करो अपने फेस पे। जो आप केमिकल्स बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, यहाँ मैंने आपको बताया कि एक पॉली एल लैक्टिक एसिड इंजेक्ट किया जाता है, अगर हम उसे स्टार्टिंग से ही फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दें तो उससे हमारी फेस क्या होता है इम्प्रूव होगी, रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे, सेम काम वो भी कर रहा है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि हमारी एजिंग कुछ डिले हो जाती है, ठीक है। तो रेदर देन गोइंग फॉर सच प्रोसेस अडॉप्ट सम नेचुरल रेमेडीज फॉर योर स्किन सो दैट आप भी हेल्दी रहे, आपकी स्किन भी हेल्दी रहे, एंड आप ये जो अलग अलग इसके साइड इफेक्ट है इससे भी आप दूर रहें। सो थैंक यू।